मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। सबसे पहले कल 3 मई है और आप जानते हैं कि कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद 5 राज्यों में भारत में चुनाव खत्म हो गया और महंगाई की मार आपको झेलनी पड़ेगी। काउंटिंग तक का इंतजार कर लेते, लेकिन नहीं किया आपने इंतजार। एक दिन भी नुकसान क्यों सहना है, और इस पे बात करेंगे। सबसे पहले कल 3 मई नीट के बड़ा एग्जाम जो है, सबसे मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम जिसको माना जाता है, वो कल होने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और लगभग 23 लाख बच्चे इसमें बैठने जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 13.5 लाख लड़कियां हैं और 9.5 लाख लड़के। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना बड़ा नंबर नीट के एग्जाम में बैठने जा रहा है। मैंने कहा 23 लाख, लगभग 23 लाख बच्चे, 22,80,000 के करीब। और जो पोस्ट हैं, जो डॉक्टर की एमबीबीएस की सीट्स हैं जो अलॉट होंगी, वो आंकड़ा सिर्फ 1 लाख है। कंपटीशन बहुत टफ है। ऑल द बेस्ट उन सभी बच्चों को। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम की टाइमिंग रहेगी, लेकिन आपका रिपोर्टिंग टाइम आपके सेंटर के अंदर 11 बजे है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, इंक्वायर करना पड़ता है। ये आपको 11 बजे ही आपको रिपोर्ट करना है अपने सेंटर में जाकर। और उसके साथ साथ कुछ निर्देश भी हैं। हालांकि सब बच्चों ने पढ़े होंगे, क्योंकि नीट का जो एग्जाम देते हैं बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सब पढ़े होंगे। फिर भी मैं एक बता दूं आपको अपने 10th का मार्कशीट साथ लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी। आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी साथ लेके जाना है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है, वेरिफिकेशन के लिए है। उसके साथ साथ आपको, वो आपने किया होगा, जो आपका इनरोलमेंट आया था उसके ऊपर वो निर्देश थे कि एक 4x6 का फोटोग्राफ आपको उसमें पेस्ट करना है। जो इनरोलमेंट फॉर्म आपने डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाला होगा, जिस पर सारा सेंटर और आपका रोल नंबर रहता है। और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी फोटो आपके नीट का जब आपने फॉर्म भरा था उस वक्त लगाया था, वो सेम फोटो, उसके 2 कॉपी आपको साथ लेके जाने हैं। उसी पर चिपकाने हैं, पेस्ट करने हैं, जो इनरोलमेंट आपके पास है, जो आप साथ लेके जाओगे। ये तो आपको पता होगा। उसके बाद कुछ और भी निर्देश हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, NTA द्वारा, जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है। आप किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करते हो, किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म के लेकर जो आइडेंटिटी है, आपकी क्लॉथिंग है, उसको आपको अपने कंट्रोलर को पहले ही सौंप देना है। क्योंकि किसी भी क्लॉथिंग से आपका आइडेंटिफिकेशन जो है वो हिडन नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पानी का बोतल जो आप साथ लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब आपको ट्रांसपेरेंट बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है। बाजार से 20 रुपए की बोतल मिलती है, जो ट्रांसपेरेंट ही होती है। उसके ऊपर जो लेबल लगा होगा, किसी कंपनी का मार्का होगा या उसका लोगो होगा, वो आप हटा दो, वो बोतल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वो बाजार से आपको 20-22 रुपए की वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी अहम बात जो है कि जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे है। वो आपके इनरोलमेंट कार्ड पर भी लिखा हुआ है। 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है। 2 बजे एग्जाम शुरू होगा, 5 बजे खत्म होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 22,80,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। और जो सीट्स हैं वो 1 लाख है। कंपटीशन टफ है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। जो बच्चे इस बार नहीं अपीयर हो पाएंगे, वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, अगला साल आएगा साहब, अगला साल आएगा, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम कोशिश करेंगे। मायूस नहीं होना है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट इस नीट के एग्जाम के लिए। वो इसलिए भी हम इस नीट के एग्जाम बड़ा ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए। हमें वो डॉक्टर चाहिए जो मेहनत करके आया है। इसलिए हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, यहां पर कोटा नहीं होना चाहिए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका कैलिबर, आपकी काबिलियत होनी चाहिए। क्योंकि हम डॉक्टर के पेशे के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हालांकि ये एक अलग विषय है, लेकिन जो कल नीट का एग्जाम होने जा रहा है उसमें सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।
ये तो हो गया एक इशू, मुद्दा जो हमने आपके साथ, मुद्दा नहीं कह सकते इसको, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो कह सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है, जो मुद्दे की बात है, देश में 5 राज्यों में चुनाव थे, खत्म हो गए। चुनाव खत्म हुए, अभी काउंटिंग नहीं हुई, काउंटिंग अभी 4 को होनी है। लेकिन जैसे ही ईवीएम लॉक हुए, ईवीएम में आपका मत लॉक हुआ, आपके हाथ में अब कुछ नहीं रहा, तो जो महंगाई की मार थी वो आपको दे दी सरकार ने। 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़ा दिए गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2026 में जनवरी से लेकर अभी तक ये प्राइस 5 बार बढ़े हैं। जो सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 1000-1500 के बीच हुआ करता था, अब 3000 से ऊपर है। लगभग 1000 रुपए आपने बढ़ा दिया ये चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर। और जो 5 किलो का सिलेंडर है उसमें 250 रुपए तक की वृद्धि हुई है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे, भाई साहब डोमेस्टिक गैस में तो नहीं बढ़ा है ना, आम आदमी को फर्क तो नहीं पड़ा। यह सबसे बड़ा झूठ होगा, यह सबसे बड़ा धोखा होगा। सियासी लोग ऐसे बोलेंगे। जब आप कमर्शियल का रेट बढ़ाते हो, ढाबे वाला, होटल वाला, रेहड़ी वाला, बाहर आप कुछ भी खाओगे, एक चाय भी पियोगे, वो महंगी हो जाएगी। तो आम आदमी को फर्क पड़ता है साहब। एक टिफिन, जो एक टिफिन का काम करता है, जब आप टिफिन मंगवाते हो, टिफिन महंगा हो गया आपका। अभी कुछ देर रुक जाओ, इंतजार कर लो। अगर गैस बढ़ी है तो पेट्रोल और डीजल रुकने वाले नहीं है। अब स्ट्रेटजी को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है, सरकारें ऐसे ही करती हैं, क्योंकि इनको ज्यादातर जो भारत का जो आबादी है वो पढ़ी लिखी नहीं है। ये भी एक सच है, ये भी एक सच है। और अगर उनको बड़ी सरल भाषाएं समझ आती हैं, बड़ा बेसिक समझ आता है, उनको साफ साफ बातें समझ आती हैं, घुमा फिरा कर बातें समझ नहीं आती हैं। अगर ये चुनाव ईवीएम लॉक होने से पहले, मतदान से पहले ये रेट बढ़ जाते तो उन लोगों को समझ आती, क्योंकि उनको सरल भाषा समझ आती है, उनको समझ आ जाता कि महंगाई बढ़ गई, शायद वो अपना मत बदल देते। तो इसलिए उन्होंने काउंटिंग का इंतजार भी नहीं किया। काउंटिंग अभी 4 को है। तो इतना बड़ा जो महंगाई की मार आम लोगों को दे दी उन्होंने, क्योंकि ये बात समझ नहीं आएगी उस आदमी को जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो वोट भावनाओं में बह कर देता है, सोच समझ कर नहीं देता, उसको ये बातें समझ नहीं आएंगी। जो लोग सत्ता में आने से पहले कहते थे मुद्दा ही महंगाई थी, मुद्दा ही महंगाई थी। अगर आप कहते हो कि ये जो ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का युद्ध चल रहा है उससे बड़े हैं, तो साहब ये युद्ध तो चुनाव से पहले भी तो चल रहा था, तब बढ़ा देते अगर बिल्कुल जेन्युइन था तो। चुनाव के मतदान होने तक का इंतजार क्यों किया आपने? आपने काउंटिंग का इंतजार नहीं किया, मतदान में, ईवीएम में अपना मत स्टोर होने का इंतजार किया और प्राइस बढ़ा दिए। तो ये घटिया सियासत है, ये धोखा देने वाली सियासत है, ये लोगों को बड़गलाने वाली सियासत है, ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली सियासत है, ये लोगों को मजबूर कर देने वाली सियासत है, ये लोगों को परेशान कर देने वाली सियासत है। काश ऐसी सियासत ना होती। इसलिए मैंने आज तक कभी नहीं कहा, कुछ देशों में है पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट्स, हैं कुछ देशों में, लेकिन भारत में नहीं है साहब, भारत में नहीं है। यहां अपने मतलब के लिए सब कुछ किया जाता है और इसीलिए शिक्षा बहुत महंगी है। शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि अगर वो पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेगा, अगर वो पढ़ जाएगा उसको महंगा सस्ता समझ आएगा, अगर वो पढ़ जाएगा उसको डेवलपमेंट समझ आएगी। यही तो नहीं समझाना है उसको। इसलिए शिक्षा बहुत महंगी है और आम आदमी का जीवन का कोई मोल नहीं। अगर होता तो हेल्थ सस्ता होता, हेल्थ बहुत महंगा है। मेरे पास अभी दर्जनों केसेस ऐसे हैं जहां गरीब लोग किडनी पेशेंट हैं, लीवर पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। बच सकते हैं अगर उनके पास पैसा हो तो, नहीं है, मौत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए
आबादी ज्यादा है भारत की, तो जो चीज ज्यादा होती है उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती, इंसान की कदर नहीं है। तो हेल्थ बहुत महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। शिक्षा इसलिए नहीं महंगी कर दी गई है, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और हमेशा हमेशा भारत की सत्ता में काबिज रहने के लिए। शिक्षा जितनी कम बांटी जाए उतना अच्छा है। उसका एक उदाहरण है ये महंगाई, उसका एक उदाहरण है ये कमर्शियल सिलेंडर का लगभग 1,000 रुपया बढ़ जाना। और पिछले इसी साल में 2026 में जनवरी से लेकर मई तक 5 बार ये रेट बढ़े हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो ईवीएम में सब कुछ कैद हो गया, अब क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये 1,000 रुपया बढ़ाएं या 10,000 बढ़ा दें, क्या फर्क पड़ता है। आपसे जो फायदा लेना था ले लिया। ये सियासत जो है ये गिरी हुई नीच सियासत है, ये हेल्दी सियासत नहीं है। ये अपने परिवार के लिए अच्छा सोचने वाली सियासत नहीं है। अगर परिवार का मुखिया, अगर बाप ही अपने बच्चों के लिए, एक परिवार का पिता ही अपने बच्चों के लिए गलत सोचेगा, नफा नुकसान सोचेगा, तो वो परिवार ज्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रह सकता। वैसा ही देश है, ये एक परिवार की तरह है। लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक हमें वो सरकार मिली ही नहीं। मैं ये अभी मौजूदा सरकार पर तंज नहीं कस रहा हूं, आज तक भारत में जब से देश आजाद हुआ है ऐसी सरकार मिली ही नहीं जो पीपल फ्रेंडली हो। आज तक मिली ही नहीं। सबने अपना फायदा सोचा है, अपना नफा नुकसान सोचा है और जनता इसमें पिस रही है। लेकिन हम कहते हैं मेरा भारत महान, कहने में क्या हर्ज है, कहना चाहिए। अपने परिवार में जितना मर्जी अभाव हो, जितनी मर्जी लड़ाई झगड़े हो, जितनी मर्जी गुर्बत हो, लेकिन बाहर चारदीवारी के बाहर कहना चाहिए हम बहुत खुश हैं। भारत का वही हाल है। मेरा भारत महान है साहब, ये मैं भी कहता हूं मेरा भारत महान है। लेकिन सच जो है दांतों में आकर फंस जाता है, जीवा उसको अच्छी तरह से बोल नहीं पाती, इसलिए ऐसी वीडियोस में कर देता हूं। भाई यही मुझे आपसे कहना था। और नीट के एग्जाम में आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत कीजिए। जो अपीयर हो जाएंगे उनको मुबारकबाद, जो इस साल अपीयर नहीं हो पाएंगे मायूस मत हो। अगला साल फिर ये नीट का एग्जाम आएगा, आपको और मेहनत करनी है। और जो भी लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंसी से, बड़ी ईमानदारी से ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बनने हैं तो हमें बड़े ही काबिल डॉक्टर चाहिए, बड़े ही काबिल डॉक्टर। इसलिए मेहनत करें। और मैंने कहा कि कंपटीशन सख्त है। लगभग 22,80,000 स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और जो सीट्स हैं वो 1 लाख, लगभग 1 लाख हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं। सबको ऑल द बेस्ट। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।